students, welcome to my channel. In this video we are going to study what is the effect of rights issue when we have to calculate earning per share. Okay, normally students हमने last video में देखे थे कि basic earning per share calculate करने का formula क्या है. It is net profit divided by weighted average number of shares. ना स्टूडेंट, जब भी राइट्स इशू होता है तो हमारा थोड़ा सा जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है. वाई? तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज राइट्स इशू. Rights issue means whenever the shares are offered to the existing shareholders and at a discount rate, means at a price which is lower than the prevailing market price, that is called as rights issue. मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मार्केट में एक शेयर अगर 20 रुपीज़ का है, वो सेम शेयर अगर शेयर होल्डर को 20 रुपीज़ से कम का ऑफर किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल से 5 रुपीज़ में, वी से दैट इज़ राइट्स इशू. मतलब स्टूडेंट्स, एक शेयर होल्डर 20 रुपये में जहाँ जो है दूसरे पर्सन को नॉर्मली या फिर नॉर्मल केस में अगर 1 शेयर मिलेगा, वहीं राइट्स इशू के जरिए उसको कितने शेयर्स मिल जाएंगे? 4 शेयर्स. यानी कितने शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे? 3 शेयर्स. मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि राइट्स इशू जब भी होता है उसमें कुछ बोनस एलिमेंट होता है. बोनस एलिमेंट मतलब कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसको मिलते हैं. सो दैट इज ऑलवेज बोनस एलिमेंट बाय विच द नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेज. So that is why students, whenever there is rights issue, the way of calculating earning per share changes. तो स्टूडेंट्स, हमको यही बोनस एलिमेंट जो है इसको सेपरेट करना है, इसको निकालना है और इसको कंसीडर करना है, दिस बोनस नंबर ऑफ शेयर्स. Now how to calculate this bonus shares and how to consider it in calculating earning per share. So students, our first step is whenever there is rights issue and the price, see the statement what I am saying, whenever there is rights issue given in the question as well as राइट्स इशू दिया है उसके साथ उसका राइट्स इशू का प्राइस भी दिया है, देन इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट दिस बाय दिस मेथड. अगर राइट्स इशू दिया है लेकिन वो राइट्स इशू कौन से प्राइस पे किया गया है वो नहीं दिया है, सो इन दैट केस वी कैन नॉट कैलकुलेट लाइक दैट वे. तब हम राइट्स इशू को नॉर्मल शेयर्स की तरह ही ट्रीट करेंगे. बट व्हेन द प्राइस इज गिवन, इन दैट केस वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स. तो कैसे करेंगे जब राइट्स इशू दिया है और प्राइस भी दिया है? इन दैट केस वी विल फर्स्ट कैलकुलेट थियोरेटिकल एक्स राइट्स पर शेयर. यानी एक्स राइट्स पर शेयर मतलब राइट्स को अगर कंसीडर ना करे कंपनी, तो कंपनी को वो शेयर जो है एक कितने में जो है कंपनी को उस शेयर्स के कितने पैसे मिले, दैट वी हैव टू सी. तो स्टूडेंट्स, एक जनरल केस में कंपनी के पास नॉर्मली कुछ शेयर्स होते हैं जो कंपनी नॉर्मल जो है मार्केट प्राइस पे सेल की होती है, इशू की होती है. यस और नो? सो स्टूडेंट्स, और उसके अलावा कुछ शेयर्स होते हैं जो राइट्स प्राइस पर दिए जाते हैं. तो हम थियोरेटिकल एक्स राइट्स पर शेयर मतलब राइट्स के एलिमेंट को हटा के एक शेयर कितने का कंपनी को जो है पैसा एक शेयर के पीछे ऑन एन एवरेज कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है वो कैलकुलेट करेंगे. उसका फॉर्मूला है फेयर वैल्यू ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स बिफोर राइट्स. मतलब फॉर एग्जांपल 50 शेयर्स जो है कंपनी के पास हैं और कंपनी को उस 50,000 शेयर्स पे फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ मिले हैं. सो 50,000 इंटू 10 प्लस टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ राइट्स. मतलब उसके बाद कुछ राइट्स शेयर्स जो है कंपनी ने इशू किए हैं. फॉर एग्जांपल 10,000 राइट्स शेयर्स हैं और उसके राइट्स के 5 रुपीज़ मिले हैं. तो 10,000 इंटू 5 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. मतलब पहले जितने आउटस्टैंडिंग थे प्लस राइट्स के कितने शेयर्स जो है कंपनी ने इशू की, वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. तब हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा थियोरेटिकल एक्स राइट्स पर शेयर. उसके बाद स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एडजस्टमेंट फैक्टर. अभी एडजस्टमेंट फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? से दिस इज द स्टेप विच यू हैव टू फॉलो व्हाइल कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर. तो एडजस्टमेंट फैक्टर आप कैसे निकालोगे? फेयर वैल्यू पर शेयर बिफोर एक्सरसाइज ऑफ राइट्स. ओके, जो कंपनी का फेयर वैल्यू था दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस. जो हमारा अभी थियोरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस का आंसर है उससे डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर. लेट अस सी through one illustration, through one question how to calculate. See here I have one question for you. See students,
हमारा ईयर जो है 2014 टू 31 दिसंबर 2015 का है। हमको नेट प्रॉफिट दोनों भी ईयर की दी है, दोनों ईयर के प्रॉफिट दिए, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर फॉर बोथ द ईयर। तो ईयर 2014 में 11 लाख था और 2015 में 15 लाख था। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट्स इशू, मतलब राइट्स इशू करने से पहले कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? 5 लाख थे। फिर कंपनी ने राइट्स इशू की, कितना? 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स, हर 5 के बदले एक शेयर राइट्स इशू की, यानी 5 लाख है तो हर 5 के बदले, मतलब डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट इज़ 1 लाख शेयर्स, यानी 5 लाख पहले थे, 1 लाख और इशू की कंपनी ने। राइट्स इशू प्राइस कितने में इशू की, कितना पैसा ली राइट्स इशू का? 15 रुपीज़। तो 1 लाख इंटू 15। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट्स, लास्ट डेट क्या थी एक्सरसाइज राइट्स इशू को एक्सरसाइज करने की, यानी राइट्स खरीदने की? 1 मार्च 2015। ओके, यानी स्टूडेंट्स अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये हमारा तो दिसंबर 2015 तक है, 1 जनवरी 2014 तो 31 दिसंबर 2015। ओके, तो दैट इज़ वाई हम जब नेक्स्ट ईयर की अगर बात करेंगे तो हमको जो है ये, क्योंकि मार्च पे लास्ट डेट एक्सरसाइज करने की, ओके, और हमारा ईयर है 1 जनवरी 2014, सॉरी आई हैव टू राइट ईयर 1 जनवरी 2014 तो 31 दिसंबर 2014 ये वाला ईयर हो जाएगा, एंड है ना, ये वाला ईयर हो जाएगा 1 जन 2014 टू 31 दिसंबर 2014, और ये वाला ईयर हो जाएगा 1 जन 2015 टू 31 दिसंबर 2015। अब स्टूडेंट्स देखा जाए तो राइट्स इशू तो 2015 ईयर में हुआ है, राइट? सो दैट इज़ वाई राइट्स इशू का 2014 पर कोई इफेक्ट होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। But students, if you have seen my last video which I have uploaded for this rights issue, earning per share, उसमें मैंने बताई थी कि हम राइट्स का और बोनस का अगर वो पिछले साल हुआ है, आने वाले साल होगा, तो भी हम पिछले साल उसको रीस्टेट करते हैं अर्निंग पर शेयर कि अगर ये साल हुआ होता तो क्या इफेक्ट होता, अगर ये साल हुआ होता तो क्या इफेक्ट होता। ऑल्दो ये साल हुआ नहीं है, राइट्स इशू ये साल हुआ है क्या, मतलब जो ईयर ये 1 जनवरी 2014 टू 31 दिसंबर 2014 तक कोई राइट्स इशू हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो हम जो अर्निंग पर शेयर है उसमें इफेक्ट इसका नहीं आना चाहिए, तो हम एक सिंपल बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। बट नेक्स्ट हम रीस्टेट करेंगे, रीस्टेट मतलब S20 सेज कि अगर ऐसा बोनस और राइट्स इशू हो तो पिछले साल को आप रीस्टेट करो, ये देखो कि अगर वो साल हुआ होता तो क्या इफेक्ट होता। ओके, सो दैट इज़ वाई पिछले साल को कभी भी बोनस इशू हो या राइट्स इशू हो, हम पिछले साल का निकालेंगे और फिर उसको रीस्टेट करेंगे कि अगर यही साल जो है बोनस इशू भी हुआ होता तो क्या इफेक्ट होता, या यही साल अगर राइट्स इशू भी हुआ होता तो क्या इफेक्ट होता। सो सबसे पहले हम थियोरेटिकल एक्सरसाइज हम स्टेप वाइज जाएंगे। जब भी राइट्स इशू दिया रहे हम क्या करते हैं, हम थियोरेटिकल एक्सरसाइज निकालते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। हमारा फॉर्मूला हम लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस प्रोसीड्स ऑफ राइट्स इशू, है ना, हमको क्या मिला राइट्स इशू पे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मतलब राइट्स इशू का भी और आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी, मतलब आउटस्टैंडिंग प्लस राइट्स इशू दोनों को भी ऐड करेंगे। यस तो स्टूडेंट्स फेयर वैल्यू ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, 5 लाख शेयर्स यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग है, ओके, और यहाँ पे दिया है कि राइट्स एक्सरसाइज करने से पहले कितना जो है उसका प्राइस था शेयर का 21, यानी ये शेयर जो कंपनी ने सेल किए होंगे तो कितने में मिले, कितना रुपया मिला होगा कंपनी को, हर शेयर के बदले 21 रुपीज़ मिला होगा। प्लस राइट्स इशू कितने हैं, नंबर ऑफ राइट्स 1 लाख है, इनटू कितना है राइट्स का 15 मिल रहा है। ये 1 लाख कहाँ से आए स्टूडेंट्स, ये हमने राइट शेयर कैलकुलेट किए, नंबर ऑफ राइट शेयर्स, हर 5 के बदले एक ना, हर 5 के बदले एक, तो हमारा आ रहा है 1 लाख। ओके, तो स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर पहले के 5 लाख प्लस राइट्स इशू कितने हुए 1 लाख,
ओके, तो हम कैलकुलेट करते हैं 5 लाख इंटू 21, 5 लाख इंटू 21 कितना आ गया, इट इज़ 1,50,00,000 प्लस 15 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 20, क्या आ रहा है हमारा आंसर 20। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा था हम फाइंड आउट करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या फाइंड आउट करते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर। और ये एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्रायर टू राइट इशू, मतलब पहले क्या वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय एक्स राइट्स थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू। तो इट विल बी फेयर वैल्यू पहले कितनी थी 21 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारा कितना आता है, लेट अस सी, 21 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा 1.05, यानी कि हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है 1.05। अब स्टूडेंट्स सी लिसन या वेरी केयरफुली, ये 1.05 का हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ जो हमारे राइट्स इशू के पहले वाले जो शेयर्स थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने थे, प्रायर टू राइट्स इशू 5 लाख थे, तो हम बोलेंगे 5 लाख नहीं है, 5 लाख इंटू 1.05 है। हम बोनस से इसको इंक्रीज करेंगे, इसका इफेक्ट मतलब हम बोलेंगे जो 1 लाख शेयर्स जो हैं, ये 1 लाख जो शेयर्स हैं इसमें बोनस एलिमेंट क्योंकि इंक्लूडेड था, तो बोनस का इफेक्ट हम इस आउटस्टैंडिंग शेयर्स पर भी देंगे। और कैसे देंगे, ये जो है 1 लाख, इसमें तो बोनस एलिमेंट इंक्लूडेड ही है, तो बोनस एलिमेंट का इफेक्ट हम बराबर, हम क्योंकि वेटेड एवरेज निकाल रहे गर्ल्स, वेटेड एवरेज निकाल रहे स्टूडेंट्स, तो हमको दोनों में इफेक्ट देना है, मतलब आउटस्टैंडिंग पे भी और राइट्स इशू पे भी। तो वही बोनस एलिमेंट को हमने सेपरेट किया और आउटस्टैंडिंग वाले पे इफेक्ट दिया कि 5 लाख था, ये एक्चुअली 5 लाख नहीं है, इट इज़ 1.05 इंटू 5 लाख, सो इट विल बी 5,25,000। अंडरस्टूड। कैसे करेंगे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इतना समझ में आया। व्हेनेवर देयर इज राइट्स इशू, सबसे पहले आप निकालोगे थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, देन एडजस्टमेंट फैक्टर, उसके बाद हम जो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है प्रायर टू राइट्स इशू, उससे उस एडजस्टमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो वो बोनस एलिमेंट है वो उसमें भी आउटस्टैंडिंग वाले शेयर्स में भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी जो शेयर्स पहले वाले थे उसमें भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी ये 5 लाख नहीं 5,25,000 था। देखो राइट्स का इफेक्ट इसके ऊपर आ गया। ओके, सो इट बिकम्स 5,25,000, यानी ये जो 1 लाख शेयर्स है ना स्टूडेंट्स, इसमें से 25,000 जो है हमने 5 लाख को जो है ऐड कर दिया, और बाकी का जो है 75,000 वो एक्चुअली राइट्स इशू है, उसमें से हमने बोनस एलिमेंट को, राइट्स में से हमने बोनस को निकाल दिया, तो एक्चुअल हम उसको किस पे ले आए 75,000 पे ले आए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फर्दर। अब ना स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले निकालती हूँ फॉर ईयर 2014 बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर विल बी, कितनी प्रॉफिट है हमारी 11 लाख। ओके, 11 लाख डिवाइडेड बाय, क्योंकि राइट्स इशू तो कुछ हुआ नहीं था, तो शेयर्स कितने रहेंगे 5 लाख है ना, तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख कितना है 2.2। लेकिन हम रीस्टेट करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि अगर ये शेयर्स इशू किए जाते, राइट्स इशू का इफ़ेक्ट हम इस पर इंक्लूड करेंगे, तब हम इसको बोनस इफ़ेक्ट हम इस पर इंक्लूड करेंगे, तो हम इसको 5 लाख नहीं 5,25,000 लेंगे। सो दैट विल बी, जब हम राइट्स इशू का इस पर इफ़ेक्ट डालेंगे तो कितना हो जाएगा, रीस्टेट करना मतलब बोनस का इसका इफेक्ट करना, इट विल बी 2.095। नाउ फॉर ईयर 2015, अब 2015 में इसमें तो ये तो ईयर इसी में राइट्स इशू हुआ है, तो इसमें रीस्टेट करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक अर्निंग पर शेयर आएगा। व्हाट इज़ द प्रॉफिट 15 लाख, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स वेटेड एवरेज शेयर्स यहाँ पे देखो 2 शेयर्स हो गए। कौन से 2 शेयर्स? एक हुआ जो है जो हमारा आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग को मैं लिखूँगी 5,25,000। कितना लिखूँगी? 5,25,000। ठीक है, ये 5,25,000 आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट मैं नहीं लिखती हूँ, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर्स लिखती हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स लिखती हूँ, वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं ना हम, ये ईयर का वेटेड एवरेज शेयर्स, और यहाँ पे हम पीरियड लिखते हैं, डेट नहीं लिखती हूँ, पीरियड लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डिनरी जो शेयर्स थे, आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, ये पूरा साल थे, है ना, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 5,25,000। क्यों 5,25,000? इसी के लिए तो हमने पूरी कहानी की है ना। क्यों 5 लाख नहीं लिखना चाहिए, हमको 5,25,000 लिखना चाहिए, क्योंकि हमने बोनस एलिमेंट बराबर इसमें डाले हैं, तो इट विल बी 5,25,000। उसके बाद राइट्स इशू। अब स्टूडेंट्स राइट्स इशू में से हमारा 1 लाख था एक्चुअली, लेकिन हम 75,000 लिखेंगे। क्यों 75,000 लिखेंगे? हमने 25,000 का इफेक्ट 5 लाख को दे दिए। हमने जो बोनस एलिमेंट था 1 लाख में से, राइट्स इशू में बोनस एलिमेंट होता है, तो 25,000 वो क्या था? बोनस था, जिसको हमने हटा के उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किए, दोनों भी, राइट्स में भी और इक्विटी शेयर्स में भी, और उस तरीके से 25,000 इसके पास आ गया 1 लाख में से, तो कितना बच गया? 75,000। ये कैसे आया? 1 लाख में से हमने 25,000 को क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तब अब राइट्स इशू का डेट देखो आप, राइट्स इशू की लास्ट डेट कितनी थी? लास्ट डेट 1 मार्च 2015 थी। कितनी थी? 1 मार्च 2015, यानी मार्च को राइट्स इशू हुआ होगा, तो हमारे पास शेयर्स कंपनी के पास कब आए होंगे? मार्च में आए होंगे। 1 मार्च से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि कितने? 10 मंथ रहे होंगे। सो इट विल बी 10। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 75,000 ओके इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा कितना आता है? 62,500। टोटल करेंगे तो फिर कितना आएगा? 5,87,500। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ऐड कर दो। आप ये टेबल बना के भी स्टूडेंट्स कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली भी। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 5,87,500 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 15 लाख डिवाइडेड बाय 5,87,500, 2.55। कितना आ रहा है हमारा आंसर? 2.55। ओके, thank you. We will continue with diluted earning per share in our next video.